नमस्कार दोस्तों, यह है सेकंड ग्रेड, ठीक है ना। सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट वाली भर्ती परीक्षा का पेपर है। आएगा समझ में? सोशल साइंस का, ठीक। यानी कि जो संस्कृत डिपार्टमेंट की जो परीक्षा लगी थी ना सेकंड ग्रेड की, उसका एसएसटी का यानी सोशल साइंस का पेपर है। तो चलिए याद करते हैं हर एक फैक्ट तत्व को, क्योंकि इनसे बहुत हेल्प मिलती है। ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है अपना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद में करने के बाद में इनकी अपन प्रैक्टिस करेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की, बिना देखे। अब देख देख के कर रहे हैं, इससे कि याद हो जाएगा, कुछ फैक्ट वगैरह आ रही है। इसके बाद में बिना देखे एक्सरसाइज करेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की है। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत परीक्षा 2018 एग्ज़ाम लगी थी 17/2/2019, 17/2/2019 यानी फरवरी 2019 में, ठीक है भाई। 150 क्वेश्चन है। ऑफिशियल आंसर की से ये टिक लगाए गए हैं। सत्य कथन है, सत्य कथन है। जब सेकंड ग्रेड का पेपर है, ठीक है ना, एसएसटी का। सत्य कथन है, सभी देशांतरीय व्रत बृहत व्रत है, ये सत्य। ऑप्शन देख, सभी देशांतर बृहत व्रत है, ये तो टिक है, टिक को हटा। अब देख, सभी देशांतर बृहत व्रत है, सभी देशांतर दीर्घ व्रत है, सभी देशांतरीय व्रत दीर्घ व्रत है, सभी देशांतरीय व्रत बृहत व्रत है, ये है भैया। वायु के क्षैतिज संचरण से उष्मा का संचलन कहलाता है। वायु के क्षैतिज संचरण से उष्मा का संचलन कहलाता है अभिवहन। पता नहीं अभिवहन का मतलब क्या है। एडवेंशन, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रोट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इन कॉल्ड एडवेंशन। इंग्लिश कमजोर है भाई। एडवेंशन, ADVCTION, एडवेंशन। रेडिएशन, एल्बेडो कन्वेंशन, अभिवहन, एडवेंशन। वायु के क्षैतिज संचरण से उष्मा का संचलन कहलाता है। मस्का तो नहीं है ये। क्षैतिज का मतलब तो ये होगा जैसे कि ये अपना वातावरण है, यहाँ से हवा बह रही है संचलन, और इससे उष्मा का संचलन कहलाता है अभिवहन। बसंत विषुव घटित होता है, ये बुकों से ही है, 20 से 22 मार्च के बीच। एक बात बताऊं, RPSC और SSMB की इन दोनों की खासियत ये है, RPSC समझ पे आधारित क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है, और RSSMB, ठीक है ना, पटवारी वगैरह रीट वगैरह, ये फैक्ट पे आधारित ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। इसमें फैक्ट ज़्यादा होते हैं, इसमें समझ पे आधारित ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक। बसंत विषुव घटित होता है 20 से 22 मार्च के बीच। बसंत विषुव, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। बसंत विषुव वो वाला चित्र जैसे कि ये ऐसे ऐसे, ये वाला इसकी पूछ रहा है बसंत विषुव। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पृथ्वी में सर्वाधिक घनत्व आंतरिक रोड में पाया जाता है, ये बात तो सही है। पी तरंग की सर्वाधिक गति निचले मेंटल में दर्ज की जाती है। पी तरंग का पता ही नहीं है, जब कैसे बता सकते हैं अपन। भूपट्टी में एस तरंग की गति पी तरंग से कम होती है। भूपट्टी का मतलब ये है, जैसे ये पृथ्वी है तो इसके ऊपर वाली जो परत है ना, वो है भूपट्टी में एस तरंग की गति पी तरंग से कम होती है। तीनों सही है भैया, NCERT से है। पृथ्वी में सर्वाधिक घनत्व आंतरिक रोड में पाया जाता है, ठीक है।
आंतरिक करोड़ है, जैसे ये पृथ्वी है तो ये लास्ट में है ना करोड़। पी तरंग की सर्वाधिक गति निचले मेंटल में दर्ज की जाती है, करोड़ में ही है ना। भूपट्टी में एस तरंग की गति पी तरंग से कम होती है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन। ध्रुवों की ओर देख, ओल्ड क्वेश्चनों का फायदा क्या होता है? ओल्ड क्वेश्चनों का एक फायदा तो ये होता है अपन को पता चल जाता है कि पेपर कैसा आएगा, एक। दूसरा, अपन को क्या पढ़ना है। तीसरा, अपना सिलेबस 60% लगभग पूर्ण हो जाता है ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से। चौथा, किताबों को चुनने में मदद मिलती है कि भाई क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किसको पढ़ना चाहिए। आई बात समझ में? तो मेरा तो यही मानना है, ऑथेंटिक जो बुक होती है वही पढ़ें। गाइडों के चक्कर के माया जाल में पढ़ना एकदम गलत है, क्योंकि कभी भी जो सरकारी एजेंसी होती है, चाहे वो RSSM भी हो या RPSC हो, वो कभी भी ये नहीं कहती कि भाई तुम उस फलां की गाइड पढ़ो, उसमें से हम क्वेश्चन पूछें। उनको उन बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिलेबस देते हैं, सिलेबस के अनुसार अपना पेपर रखते हैं, और वो क्वेश्चन जो उठाते हैं वो ऑथेंटिक बुकों से ही उठाते हैं। ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी। ध्रुव की ओर अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी क्या कहना चाह रहा है? ध्रुवों की ओर, जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है, ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी। ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। मध्य दूरी की बात कर रहा है तो ये ऐसी ये बात नहीं कर रहा है, जैसे ये पृथ्वी है तो जैसे कि ये अक्षांश है, तो रेखाओं के मध्य की दूरी, इनके बीच की बात कर रहा है। हाँ, धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक। अपन इसमें क्या करके आते, धीरे धीरे करते ये वाला करके आता है, ये कभी कम होती जाती है ना इनकी, तो ये लंबाई है। अब ये पूछ रहा है क्या, दूरी, बीच का गैप। बस ऐसे ही घुमा फिरा के मारते हैं अपन को। ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी धीरे धीरे बढ़ती है, और पृथ्वी में सर्वाधिक घनत्व आंतरिक करोड़ में पाया जाता है, ठीक है। पी तरंग की सर्वाधिक गति नीचे मेंटल में दर्ज की जाती है। भूपट में एस तरंग की गति पी तरंग से कम होती है। 6, कोयना सहायक नदी है, कोयना सहायक नदी है कृष्णा नदी की। कोयना सहायक नदी है कृष्णा नदी की। नहीं पता भाई? कोयना कृष्णा, कोयना कृष्णा नदी। भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, रागी, रागी कर्नाटक। भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कर्नाटक, कर्नाटक। कोयना सहायक नदी है कृष्णा नदी की, कोयना, कोयना कृष्णा, रागी कर्नाटक। भारत में रेह का दूसरा नाम है कल्लर। रे मतलब पता नहीं, रे, कल्लर। भारत में रेह का दूसरा नाम है कल्लर। रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक। कोयना कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 140 डिग्री पूर्वी देशांतर की प्रति ध्रुव स्थित है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना भाई, उत्तरी अक्षांश एवं 140 डिग्री पूर्वी देशांतर की प्रति ध्रुव स्थिति है। देशांतर,
40 दक्षिण व 40 पश्चिम। समझ में नहीं आया यार, ये क्या कह रहा है। 40 उत्तरी अक्षांश व 140 डिग्री पूर्वी देशांतर की पृथ्वी ध्रुव स्थिति है। चालीस डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, एवं 140 पूर्वी देशांतर की पृथ्वी ध्रुव स्थिति है। समझ में नहीं आई बात है। भारतीय परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ तथा आषाढ़ महीने हैं। ग्रीष्म के सीधा क्वेश्चन है। गर्मी के राजस्थान में कचारी मिट्टी कौन से जिले में देंगे। जेठ, साढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आघेण, पूस, माह, फागण, चैत, बैसाख, फिर जेठ। गुणे के बार हो गया क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया यार, दोबारा देख ले। जेठ, साढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आघेण, पूस, माह, फागण, चैत, बैसाख, फिर जेठ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रट रहा क्या है। राजस्थान में कछारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है। कछारी 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 तो भैया ये है दौसा, धौलपुर, कोटा व सवाई माधोपुर। कछारी मिट्टी की क्या विशेषता है। दौसा, धौलपुर, कोटा व सवाई माधोपुर। जैसे कि ये दौसा, धौलपुर, कोटा व सवाई माधोपुर, ये वाला एरिया कछारी, क्योंकि इसमें कुछ क्षार की भी मात्रा पाई जाती है। क्या क्षारी क्षार। कछारी मिट्टी। अब अगला है गलत युग्म है। गलत युग्म है। ये वर्ड जो करो पीछे भैया। एटना सिसिली, कराकाटुआ इंडोनेशिया, विसुवियस इटली, ये सेंट हेलेस, ये नहीं है सेंट हेलेस, ये शायद द्वीप है ना। एटना यहाँ पर शायद राजधानी है, यहाँ पर कोई शहर है। एटना सिसिली, कराकाटुआ इंडोनेशिया, विसुवियस इटली। ये वो बात विसुवियस को तो बता देंगे है ना, विसुवियस इटली, कराकाटुआ इंडोनेशिया, ये भी ठीक ठाक है क्योंकि ये इतना बड़ा अक्षर है तो ये भी इतना बड़ा अक्षर है। एटना एटना सिसिली, कराकाटुआ इंडोनेशिया, विसुवियस इटली। 13 पे आ जा। निम्न में मूंगफली की किस्म है। ये तो अपन को नहीं आता भाई। RS1, RG 141 तथा चंद्रा। आई बात समझ में। RS1 है, RG 141 है तथा चंद्रा। ठीक, नया उसको छोड़ देने में भी फायदा है। अनास एक सहायक नदी है। अनास माही नदी की। अनास एक सहायक नदी है, बनास की नहीं है यार अनास है। चल माही नदी है ना, अनास एक सहायक नदी है माही नदी की। केसरपुरा पाटन तथा तलवाड़ा प्रसिद्ध है। केसरपुरा पाटन तथा तलवाड़ा प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। केसरपुरा, पाटन
तथा तलवाड़ा चूना पत्थर के लिए। अनासिक सहायक नदी है माही नदी। बनास की तो नहीं है यार, पता नहीं है ना। माही नदी की केसरपुरा पाटन तथा तलवाड़ा प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। भारत की जनगणना 2000 के अनुसार प्राथमिक जनगणना सार अंतिम। राजस्थान की ग्रामीण में नगरीय जनसंख्या है। ग्रामीण तो भैया 71.4 है और नगरीय जनसंख्या 25.9 है। 71.4 71.4 25.9 ठीक। सही युग्म है चांदमारी कॉपर झुंझुनू, चांदमारी कॉपर झुंझुनू, बिरला व्हाइट सीमेंट, मेवाड़ टेक्सटाइल, स्टील पुश लिमिटेड। ये तो सभी सही लग रहे हैं अपन को तो। चांदमारी कॉपर। राजस्थान सर्वाधिक जिप्सम भंडार अवस्थित है जामसर बीकानेर में। अच्छा, वैसे इसको ऐसे याद कर कर सकते हैं, जिप्सम जैसे जामसर, कतरिया सर, सरसर बीकानेर में सब है ना। जामसर बीकानेर में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात क्रमशः है। ये पूछ रहा है किसकी, भारत का ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात। जब भैया ग्रामीण तो हो गया 949 और नगरीय 929। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात क्रमशः है। जब 949 और 929, इसका मतलब ग्रामीण में लिंगानुपात ज़्यादा है। 949 949 और 929 आई बात समझ में। बढ़िया क्वेश्चन दिया है यार। नौ सौ उनचास 20। बाजरा की कीमतों पर NNP प्लस हास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर है। ये इकोनॉमिक्स है भाई। बाजार कीमतों पर NNP और उसमें जोड़ा गया है हास जो घाटा हुआ है जो। अब इन दोनों को जोड़ के NNP प्लस हास को फिर इसमें माइनस कर दिया शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर है साधन लागत पर GNP के। साधन लागत पर GNP के। अब ये तो अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी बात। बाजार कीमतों पर NNP प्लस हास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर है साधन लागत पर GNP के। निम्न में से क्या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का मापक है। कुल व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत आयकर। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का मापक है। विच द फॉलोइंग डिफेंस म्यूचुअल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। 3 है ना, टोटल पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स, कुल व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत आय कर। निम्न में से क्या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का मापक है। निम्न में से क्या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का मापक है। कुल व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत आय कर। ऑप्शन देख, कुल व्यक्तिगत आय, कुल व्यक्तिगत सवर में ही है लेकिन इसमें खेला खेल कर दिया। देख, निगम कर माइनस हस्तांतरण भुगतान। आई बात समझ में। जब कुल व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत आय कर
टोटल पर्सनल इनकम टैक्स। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी कि पर्सनल डिपोजिबल इनकम। मांग वक्र के विवर्तन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? Which of the following statement is not correct regarding shifting of demand curve? भैया इसमें क्या है, सही नहीं है, तो चलो इसको हटा देते हैं। प्रतिस्थापन वस्तुओं का कीमत कम होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाएगा। पूरक वस्तुओं की कीमतें कम होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा। मांग वक्र के विवर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मांग की कर रहा है ना। इंग्लिश पढ़ें क्या इसकी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट रिगार्डिंग शिफ्टिंग ऑफ डिमांड करैप। डिमांड की बात हो रही है। जनसंख्या बढ़ने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित। विवर्तित मतलब विवर्तित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग राइट वर्ड एज ए पॉपुलेशन इनक्रेस। इनक्रेस की बोल रहा है, इनक्रेस। पूरक वस्तुओं की कीमतें कम होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा। पूरक वस्तुओं की कीमतें कम होने पर। प्रतिस्थापन वस्तुओं का कीमतें कम होने पर एक सामान्य वस्तु बाजार मांग वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाएगा। कुआरी यहाँ पर तो समझ में गए, अब पढ़ूंगा जब भी पता चलेगा इकोनॉमिक्स को तो। और ये नॉर्मल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, 10वीं की किताब से होगी शायद ये। मांग वक्र के विवर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जनसंख्या बढ़ने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा। पूरक वस्तुओं की कीमतें कम होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा। प्रतिस्थापन वस्तुओं का कीमतें कम होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाएगा। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी। चालू कीमतों पर है ना भाई, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी कीमत बढ़ने की अवधि के दौरान। चालू कीमतों पर, ठीक है ना भाई, राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी कीमत बढ़ने की अवधि के दौरान। चॉइस पे आ जा। उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन पर पहुंचने के लिए MRS, PX, PY, MRS घटती हुई होनी चाहिए। 11वीं किताब से है, NCERT की इकोनॉमिक्स से। उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन पर पहुंचने के लिए, उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य मुद्रा के लेखे की इकाई को बताता है? मुद्रा मापने का एक सुविधाजनक माध्यम। लेखे विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा मापने का एक सुविधाजनक माध्यम है। मुद्रा के लेखे की इकाई को बताता है, एक सुविधाजनक माध्यम है। मुद्रा वस्तुओं एवं सेवाओं के विनियमन को सरल बनाती है। मुद्रा उपभोग को स्थगित करने की स्वीकृति देती है। मुद्रा पूर्ण तरलता प्रदान करती है। नहीं पड़े जब सब चीज़ ही सही लगे, है ना। एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब वह अपनी आय खर्च करता है। समसीमांत उपयोगिता सिद्धांत पर रहा है। प्रश्न ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी
सब सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार अपनी आय खर्च करता है। सब सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब वह अपनी आय खर्च करता है। सम सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार सम सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार कोई बात समझ में ना। बैंक केवल मुद्रा प्रदान करने वाले ही नहीं हैं, बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में वे मुद्रा के निर्माता भी है। यह टिप्पणी किसने की? शेयर्स ने करी भाई। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार निम्न में से किस देश के साथ हाल के वर्षों में भारत का द्विपक्षीय व्यापार संतुलन सर्वाधिक नकारात्मक रहा है? चीन। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत की वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यातों में 5 राज्यों का योगदान 70% है। ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत के वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यातों में 5 राज्यों का योगदान 70% है। ये है। देखिए क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन आ गए आर्थिक सर्वेक्षण से। सत्तर प्रतिशत ये राज्य है। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और तेलंगाना। ठीक है भाई। कुल निर्यातों में 5 राज्यों का योगदान 70%। वैधानिक तरलता अनुपात में व्यापारिक बैंक अपनी कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में रखते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात में, ठीक है, व्यापारिक बैंक अपनी कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में रखते हैं। ये तो सही है, ये तो आता भी है अपन को, क्योंकि बैंक के कभी भी इतने परसेंट से कम अपने इतने परसेंट से कम राशि बैंक में नहीं रख सकते कि भाई सभी का लोन दे दिया और बैंक में खा लिया। नहीं, जो फिक्स मात्रा होती है उससे कम उनको रखनी ही पड़ती है। तरल रूप में रखते हैं, सोने के रूप में। इसके बाद में भैया वैधानिक तरलता अनुपात में 30 के बाद में 31। वैश्विक स्पर्धा को मापने हेतु वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कितने प्राचालों का प्रयोग किया जाता है? वैश्विक स्पर्धाशीलता को मापने हेतु वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर कितने प्राचालों का प्रयोग किया जाता है? 12। वैश्विक स्पर्धाशीलता को मापने हेतु वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर कितने प्राचलों का प्रयोग किया जाता है? मतलब ये बात तो सब सही है, लेकिन ये प्राचालकों को क्या, क्योंकि ये देख, एक इकोनॉमिक्स हो है ना, एक साइकोलॉजी हो, ठीक है ना, इनमें हिंदी में भारी भरकम शब्द लगे लेकिन इंग्लिश में सिंपल और आसान लगे। अब देखिए प्रचालकों का प्रयोग यह को मतलब वही है, हाउ ए मनी पैरामीटर आर यूज बाई ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑफ ए मेजरिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। इसका मतलब है प्रचालों का मतलब यही है कॉम्पिटिटिवनेस। मामले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 12 है भैया। 12 किसने गरीब रेखा के संशोधित अनुमानों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग किया? डॉक्टर एक्स महेंद्र देव एवं सी रवि। किसने गरीबी रेखा के संशोधित अनुमानों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग किया? किसने गरीबी रेखा के संशोधित अनुमानों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग किया? डॉक्टर एस महेंद्र देव एवं सी रवि। लिबस्टीन के अनुसार, यार काफ़ी क्वेश्चन आ गया यार, शास्त्र 15-20 क्वेश्चन आगा। लिबस्टीन के अनुसार वेड वैगन प्रभाव प्रदर्शित करता है। उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ताओं के मांग फलन का अनुसरण करता है। लिबस्टीन के अनुसार वेड वैगन प्रभाव प्रदर्शित करता है। उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के मांग फलन का अनुसरण करता है।
योजना विधि में निम्न में से किन वर्षों में भारत का व्यापार संतुलन देश के पक्ष में रहा? 1972, 73 और 76, 77। ठीक है भाई, देश के पक्ष में रहा यानी हित में रहा 72, 73 और 76, 77। 72, 73 और 76, 77 है ना। निम्न में से किस वस्तु समूह का भारत के निर्यात व्यापार 2015-16 में सर्वाधिक योगदान है? सर्वाधिक योगदान है रत्न एवं आभूषण। निम्न में से किस वस्तु समूह का भारत के निर्यात व्यापार 2015 में सर्वाधिक योगदान है? रत्नाभूषण है ना। और 72, 73, 76, 77। और उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के मांग फलन का अनुसरण करता है यानी कॉपी, डॉक्टर एस महेंद्र देव एवं CV रवि। और 12 है ना। इसके बाद में वैधानिक तरलता अनुपात में व्यापारी में अपनी खुली परिसंपत्तियों के निश्चित प्रतिशत तरल रूप में रखते हैं, ये बात सही है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना वो इस वजह से रखते हैं निश्चित, क्योंकि भाई कब किस धारक को ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है ना, तो वो उतना प्रतिशत तो रखते ही हैं अपने जमा पूंजी में। आर्थिक नियोजन संबंधित है संसाधनों के आवंटन से। भाई देख, काफ़ी हेल्प मिलती है और क्वेश्चन से। अब इससे अपन को पता चल जाता है कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अपन को क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ कहाँ पढ़ना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, वगैरह वगैरह। आर्थिक नियोजन संबंधित है संसाधनों के आवंटन से। आर्थिक नियोजन संबंधित है संसाधनों के आवंटन से। आर्थिक नियोजन संबंधित है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के आवंटन से। आर्थिक नियोजन करों के एकीकरण से, श्रम शक्ति के नियोजन से, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग से। नहीं भैया, इसमें अगर ये कर सकते थे, है ना, ये श्रम शक्ति तो नहीं है, ये भी नहीं है। FDI हो गया ये तो, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, श्रम शक्ति, मनी पावर, प्लानिंग ऑफ मनी पावर, संसाधनों के आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, करों के एकत्रीकरण से, मोबिलिकेशन ऑफ टैक्स, संसाधनों के आवंटन से। ये है। भारत में वर्ष 2001 में योजना आयोग द्वारा गठित रोजगार अवसरों पर टास्क फोर्स के चेयरमैन कौन थे? रोजगार अवसरों पर टास्क फोर्स के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, 2001। परंपरागत राजनीति विज्ञान की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है। अब पॉलिटिकल के क्वेश्चन आ गए। दार्शनिक प्रकृति, वैज्ञानिक तथ्यों पर अनुभव आश्रित अध्ययन, दार्शनिक पद्धति। किसकी कार्य पद्धति का प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया कि भारत में गरीबी का बोझ वास्तविक रूप से 2004-05 तथा 11-12 के मध्य गिरा? किसकी कार्य पद्धति का प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया कि भारत में गरीबी का बोझ वास्तविक रूप से 2004-05, 11-12 के मध्य गिरा? तेंदुलकर समिति। दो 2004-05 तथा 11-12 के मध्य गिरा? तेंदुलकर समिति। दो 2004-05 तथा 11-12 के मध्य गिरा? तेंदुलकर समिति। गरीबी का बोझ वास्तविक रूप से 2004-05
तथा 11-12 के मध्य गिरा गरीबी का बोझ। तेंदुलकर समिति है भाई, और ये भी क्वेश्चन आता है तेंदुलकर समिति संबंधित है। आई समझ में? श्री रंगराजन समिति संबंधित है। आगे चलते हैं। 40 प्रभुसत्ता के अपने एकलवादी सिद्धांत में ऑस्टिन पक्षधर है सकारात्मक कानून के। ऑस्टिन डेविड स्टर्न द्वारा प्रतिपादित सकारात्मक प्रथागत कानून प्राकृतिक कानून के लोक विधि के। बढ़िया पेपर बनाया भाई। डेविड स्टर्न द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के सिद्धांतों के सही अनुक्रम को पहचानिए। डेविड स्टर्न व्यवहारवाद के सिद्धांतों के सही अनुक्रम को पहचानिए। नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक और प्रमाणीकरण। डेविड स्टर्न द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के सिद्धांत के सही अनुक्रम को पहचानिए। नियमितताएं, ठीक है, सत्यापन, नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक और प्रमाणीकरण। नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक और प्रमाणीकरण। ऊपर और जा रही है भाई। राष्ट्रीय आपात के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्न में कौन से अनुच्छेदों में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? समावेदन का मतलब क्या है? Even during national emergency, right to move and court of the enforcement of the right conferred by which of the following articles of the Indian Council cannot be suspended? समावेश करने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 एवं 21। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विचार शक्ति है, इसके निम्नलिखित में से कौन समर्थक हैं? राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विचार शक्ति है, ठीक है। इसके निम्नलिखित में कौन समर्थक है? डेविड एप्टर, ठीक है भाई। ये राजनीति से संबंधित है, राजनीति की विचारधारा, अवधारणा, सत्ता, ठीक है ना, संप्रभुता, उनसे है क्वेश्चन ये। डेविड एप्टर। अनुच्छेद 20 और 21। राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से किस एक को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई? राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से किस एक को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है? राज्य की नीति के निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है। तत्वों में से किस एक को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या के संबंध में उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत संविधान द्वारा निर्धारित किया गया? 15। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आता है। तो किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या के संबंध में उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या के संबंध में, है ना, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है? 15%। निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? भैया इसमें है तार्किक प्रत्यक्षवाद। आई बात समझ में?
वैसे ये नाम से ही पता चल रहा है ना। हाँ, तार्किक प्रत्यक्षवाद। एम पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की? एम पुंछी पूछ भी सकता है वो। एम पुंछी आयोग संबंधित है। महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की राज्य विधानमंडल। राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की राज्य विधानमंडल। एम पुंछी आयोग संबंधित है राज्य विधानमंडल। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता से भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कौन सी विशेषता विवादग्रस्त हो जाती है? राष्ट्रमंडल with the future of the Indian constitutional system because it debate away which a membership of India or Commonwealth। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता से भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कौन सी विशेषता विवादग्रस्त हो जाती है? गणराज्य भाई है। निम्नलिखित शब्दों में से क्या मूल कर्तव्यों में उल्लेखित नहीं है? ये तो पता है अपन को, आध्यात्मिक उन्नयन ये कोई मूल कर्तव्य में नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन में सुधार की भावना, ये तो आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन में सुधार की भावना। निम्नलिखित में से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेंगे? निम्नलिखित में से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेंगे? उच्च न्यायालय के, आई बात समझ में? जो देख, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिया कंफ्यूज करने के लिए। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य का महाधिवक्ता नहीं, राष्ट्रपति है। न्यायाधीश सब राष्ट्रपति को ही करेंगे। राष्ट्रपति। संघराज्य क्षेत्र में कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं? राज्यसभा में चुने जाते हैं 4। राष्ट्रपति। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र ना, उच्च न्यायालय के हो, हाई कोर्ट के हो, है ना। द हु इज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट विल टेंडर दिस रेजिग्नेशन त्यागपत्र। शब्दों में क्या मूल कर्तव्य में उल्लेखित नहीं है? आध्यात्मिक उन्नयन, ठीक। 4 है ना। राज्यसभा में चुने जाते हैं संघ राज्य क्षेत्रों से। निम्नलिखित युग में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसको हटाते हैं। अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन, ये आता है अपन पे। अनुच्छेद 21 जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा। जब ये क्वेश्चन आ चुका है। अनुच्छेद 17 संबंधित है। अनुच्छेद 21 संबंधित है। यहाँ पर छुआछूत से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन। अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा। चॉइस नहीं है ना भाई। भारत सरकार का लेबर हाल जांच आयोग को किस अन्वेषण हेतु गठित किया गया? 1992 अयोध्या में विवादास्पद पूजा स्थल ध्वस्त करना। लेबर हान है। जांच आयोग को किस अन्वेषण हेतु गठित किया? 1992 अयोध्या में विवादास्पद पूजा स्थल ध्वस्त करना। निम्नलिखित में से कौन चाबहार समझौते का पक्ष नहीं है? इनमें कौन चाबहार समझौते का पक्ष नहीं है? कजाकिस्तान नहीं है, जबकि ईरान है, अफगानिस्तान है, भारत है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों पंचायती राज से संबंधित है? दिलीप सिंह भूरिया समिति। निम्न में से कौन सा एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों पंचायती राज से संबंधित है? दिलीप सिंह भूरिया समिति। निम्न में से कौन सा चबार समझौते का पक्ष नहीं है? कजाकिस्तान। 1992 में लेवरहान। दिलीप सिंह भूरिया, ठीक है ना, मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में। यहाँ पर दिलीप सिंह भूरिया समिति संबंधित है जनजातीय क्षेत्रों पंचायती राज से। इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक नीचे दिए गए लेखों में किसने लिखी थी? इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जगदीश भगवती। जगदीश भगवती। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक का व्याख्यात्मक बोध है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक का व्याख्यात्मक बोध है। क्रिया। 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 मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक का व्याख्यात्मक बोध है। क्रिया। क्रिया। निम्नलिखित प्रविष्टियों में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक का व्याख्यात्मक बोध है। क्रिया। क्रिया है भैया, है ना। निम्नांकित प्रविष्टियों में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पेयजल है, बाजार और मेले हैं, पुस्तकालय है। निम्नांकित प्रविष्टियों में से बात आ रही है 11वीं अनुसूची की। जब 11वीं अनुसूची में पेयजल है, आया समझ में, बाजार और मेले हैं, पुस्तकालय। कांजी हाउस। कांजी हाउस नहीं है। समाजशास्त्र का सामाजिक का व्याख्यात्मक बोध है। क्रिया। अंतरक्रिया संस्था समूह क्रिया। क्रिया है भैया, है मैक्स वेबर। पेयजल, पुस्तकालय, बाजार और मेले। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का एक स्वरूप नहीं है? मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिचय, उद्विकासवादी परिप्रेक्ष्य। फॉर्मल पर्सपेक्टिव। इनमें कौन सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का एक स्वरूप नहीं है? ये नहीं है। जबकि मार्क्सवादी, संरचनात्मक प्रक्रियावादी, उद्विकासवादी। बढ़ती जटिलता के अनुसार निम्नलिखित अवधारणाओं के सही क्रम को चुनें। बढ़ती जटिलता के अनुसार जब समुदाय, संघ, समाज और राज्य, जब ये कैसी जटिलता की बात कर रहा है? बढ़ती जटिलता के अनुसार समुदाय, संघ, समाज, राज्य। दो है भाई है। निम्नलिखित में से किस समाज का उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं किया? जटिल समाज, सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज। सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज, ये नहीं है। निम्नलिखित में किस समाज को उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं किया है?
निम्नलिखित के समाज को लेकर हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं किया। जटिल समाज, ठीक है। जबकि सरल समाज है, मिश्रित समाज है, दोहरे मिश्रित समाज है। सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज। निम्न में से कौन सी एक प्राथमिक समूह की भौतिक दशा नहीं है? निम्नलिखित में किस समाज को लेकर हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं किया है? जब सरल समाज है, मिश्रित समाज है, दोहरे मिश्रित समाज है। जटिल नहीं है भाई, हर्बर्ट स्पेंसर ने। निम्न में से कौन सी एक प्राथमिक समूह की भौतिक दशा नहीं है? लक्ष्यों की समानता, जबकि शारीरिक समीपता, सीमित आकार, संबंधों की लंबी अवधि। समाजशास्त्र से है क्वेश्चन। शारीरिक समीपता, सीमित आकार, संबंधों की लंबी अवधि। रॉबर्ट वियर स्टीडियट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में सत्य नहीं है? रॉबर्ट वियर स्टडी के अनुसार निम्न में से कौन सा एक समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में सत्य नहीं है? समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, ये सत्य नहीं है। जबकि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान, सही है। समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, मूर्त नहीं है। मूर्त में तो विज्ञान आ जाती है। निम्न में कौन सी अवधारणा का अर्थ है कि प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति में एक एकल सहयोगी भूमिका नहीं अपितु भूमिकाओं की श्रृंखला होती है? निम्न में कौन सी अवधारणा का अर्थ है कि प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति में एकल सहयोगी भूमिका नहीं अपितु भूमिकाओं की श्रृंखला होती है? भूमिका प्रतिमान। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को समाजशास्त्रियों ने समय समय पर प्रस्तुत किया। समाजशास्त्रीय साहित्य में उनके योगदान के प्रस्तुत होने के सही क्रम की पहचान करें। ओसवाल्ड स्पेंगलर, पीतरिम सोरोकिन, ऑर्नोल्ड जेटोयनवी। नहीं आती भाई। ओसवाल्ड स्पेंगलर, पीतरिम सोरोकिन, ऑर्नोल्ड जेटोयनवी। इनमें से कौन सी एक वर्ग की विशेषता नहीं है? अर्जित प्रशस्ति, वर्ग चेतना, खुली व्यवस्था। प्रदत्त प्रशस्ति यानी एस्क्राइब्ड स्टेटस। कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है? अर्जित प्रशस्ति, सही है। वर्ग चेतना, खुली व्यवस्था। समान आय या जो अन्य तरीकों से जैसे आयु, व्यवसाय और शिक्षा में समान हो, ऐसे लोगों को समाजशास्त्रीय शब्दावली में कहा जाता है सामाजिक वर्ग। सामाजिक श्रेणियाँ नहीं, अपन तो ये करते भाई। समान आय या जो अन्य तरीकों से जैसे आयु, व्यवसाय और शिक्षा में समान हो। आयु, व्यवसाय, शिक्षा में समान, ऐसे लोगों को समाजशास्त्रीय शब्दावली में कहा जाता है सामाजिक वर्ग। वे समूह जो घनिष्ठता के अभाव के आधार वाले अनुभवों को प्रदान करते हैं कहलाते हैं द्वितीयक समूह। घनिष्ठता के अभाव के आधार वाले अनुभवों को प्रदान करते कहलाते हैं द्वितीयक समूह। सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप किसे कहा जाता है? प्राथमिक समूह, तृतीय समूह, संदर्भ। द्वितीयक समूह घनिष्ठता के अभाव के आधार वाले अनुभवों को प्रदान करते हैं कहलाते हैं द्वितीयक समूह। पुस्तक अनहिलेशन ऑफ कॉस्ट के लेखक का नाम बताइए। बी.आर. अम्बेडकर। एक व्यवहार जो निजी लाभ हेतु सार्वजनिक पदानुसंग के दुरुपयोग द्वारा कानून उल्लंघन को अभिव्यक्त करे कहलाता है। एक व्यवहार जो निजी लाभ हेतु सार्वजनिक पदानुसंग के दुरुपयोग द्वारा कानून उल्लंघन को अभिव्यक्त करे कहलाता है भ्रष्टाचार। सही है। किस प्रकार की निर्धनता के में कुछ समूहों के जीवन यापन की स्थितियों और अधिकार जनसंख्या को प्राप्त स्थितियों के मध्य अंतर के मापन
सम्मिलित है। सापेक्षित निर्धनता, किस प्रकार की निर्धनता में कुछ समूहों के जीवन यापन की स्थितियों और अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त स्थितियों के मध्य अंतर के मापन संबंधित है। सापेक्षित निर्धनता, रिलेटिव पोवर्टी। निम्न में से कौन सा जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? जब इसको साइड में करते हैं, अंतर्विवाह, सूचिता एवं अपवित्रता, कर्मकांडीय संस्करण और प्रदत्त व्यवसाय ठीक मान लिए हैं। आनुवांशिकता, सूचिता एवं अपवित्रता, कर्मकांडीय संस्करण और प्रदत्त व्यवसाय, जन पर आधारित संस्करण, सूचिता एवं अपवित्रता, आनुवांशिक और प्रदत्त व्यवसाय। बहिर्विवाह, सूचिता एवं अपवित्रता, कर्मकांडीय संस्करण, अर्जित व्यवसाय। सिर्फ एक ये है अलग। आई बात समझ में? आनुवांशिकता, अंतर्विवाह, जाति व्यवस्था की बात हो रही है ना। बहिर्विवाह कौन करते हैं? जाति के अंदर जाति में विवाह करते हैं। अंतर्विवाह, सूचिता एवं अपवित्रता, कर्मकांडीय संस्करण और प्रदत्त व्यवसाय। आनुवांशिकता, जन पर आधारित संस्करण। मोक्ष मानव जीवन का चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। किसने कहा? के.एम. कबाड़िया। वैदिक संस्कृति में कौन सा पंच महायज्ञ गृहस्थ द्वारा संपादित नहीं किया जाता था? ऋषि यज्ञ। सही बात है। पितृयज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ। ऋषि यज्ञ नहीं किया जाता था। यह तो वानप्रस्थ आश्रम में किया जा सकता था। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? जबकि यौन संवाद का सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत, एक विवाह का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? आभासी है। थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म, एवोल्यूशनरी थ्योरी, उद्विकासीय। एवोल्यूशनरी थ्योरी, थ्योरी ऑफ मोनोजेमी, एक विवाह का सिद्धांत। लोक प्रशासन में सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। ये कथन है एल डी वाइट का। एल डी वाइट का। निम्न में से कौन एड्स के फैलने का संभावित कारण नहीं है? बैक्टीरिया। जबकि समलैंगिकता, संक्रमित व्यक्ति द्वारा रक्तदान, वायरस। बैक्टीरिया नहीं है भाई। पोस्ड कॉर्ब, परिवर्ण शब्द में आर से आश्चर्य है। रिपोर्टिंग प्रतिवेदन। पोस्ड कॉर्ब, रिपोर्टिंग प्रतिवेदन। लोक प्रशासन एक पृथक विषय के रूप में विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है। राजनीतिक प्रशासन, द्विभागीकरण। लोक प्रशासन के एक पृथक विषय के रूप में विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है। राजनीतिक प्रशासन, द्विभागीकरण। विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है। राजनीतिक प्रशासन, द्विभागीकरण। सिद्धांत निर्माण, अंतर्वशी अध्ययन, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों की शुरुआत। लुबाब ने ऑप्शन है। प्रशासन को दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक थे वॉकर। पद सोपान पद्धति का अन्य नाम है स्केलर पद्धति। पद सोपान पद्धति का अन्य नाम है स्केलर पद्धति। निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित समस्त प्रक्रियाओं का योग का संबंध निम्न में किससे है?
लोक प्रशासन अध्ययन के एकीकृत दृष्टिकोण से। शास्त्रीय, प्रबंधकीय, व्यवहारवादी नहीं, एकीकृत। एकीकृत पदसोपान पद्धति का अन्य नाम है स्केलर पद्धति। दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक प्रशासन को वॉकर। राजनीतिक प्रशासन दिवागीकरण। लोक प्रशासन के एक पृथक विषय के रूप में विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है। पोस्टडॉकॉर्ब पर्वतीय शब्दों आर से आशय रिपोर्टिंग प्रतिवेदन। बैक्टीरिया नहीं फैलता। एल डी वाइट आपको ना दिया कथन है एल डी वाइट का। आगे चलते हैं ना। ये पढ़ लिया ना अपन ने, लोक प्रशासन अध्ययन के एकीकृत दृष्टिकोण से। अब है जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत है समन्वय। जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत है समन्वय। समन्वय। हार्थोन प्रयोगों का संबंध निम्नलिखित किससे है? पता नहीं भाई। संगठन के मानव संबंध सिद्धांत। जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत है समन्वय। संगठन के मानव संबंध सिद्धांत। निर्णय करते समय विचार करने योग्य बारह तत्व बताने वाले विचारक हैं सेलर एंडरसन। निर्णय करते समय विचार करने योग्य बारह तत्व बताने वाले विचारक सेक्लर एडसन। सेक्लर हडसन। साइमन के अनुसार निर्णय का अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना। चुनाव करना। सेक्लर हडसन। एल डी वाइट के अनुसार मनोबल है एक व्यक्ति अथवा समूह का आंतरिक स्वायत्व। मनोबल है एक व्यक्ति अथवा समूह का आंतरिक स्वायत्व। नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व नहीं है। समय, स्थान, कार्य, राज व्यवस्था नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व नहीं है। विच इज नॉट ए डिटर्मिनिंग फैक्टर ऑफ ए स्पैन ऑफ कंट्रोल। राज व्यवस्था नहीं है जबकि कार्य है, समय है, स्थान है। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण के तरीकों को ध्यान से पढ़िए। प्रशासन रीड फॉर केयरफुली द मेथड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान से पढ़िए। सही विकल्प है 1 और 3 यानी प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा, नीति निर्माण द्वारा, लोक लेखा समिति द्वारा, प्राक्कलन समिति द्वारा। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण के तरीकों को ध्यान से पढ़िए। प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा, प्रशासन पर, ठीक है ना। कार्यपालिका के नियंत्रण के तरीकों को ध्यान से पढ़िए। प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा और प्राक्कलन समिति द्वारा। लोक लेखा समिति द्वारा। प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा और नीति निर्माण द्वारा। ये है भारतीय प्रशासन में स्वतंत्रता पश्चात सामान्य लोगों की विशेषताओं की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना तय है। भारतीय प्रशासन में स्वतंत्रता पश्चात आएगा समझ में सामान्यज्ञों की विशेषज्ञों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना देन है। इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस द इम्पोर्टेंस गिवन द जनरलिस्ट ओवर स्पेशलिस्ट इन दिस इफेक्ट ऑफ। सामान्यज्ञों को विशेषज्ञों की तुलना में अधिक महत्व है।
भारत की औपनिवेशिक शासन परंपराओं की, भारत की औपनिवेशिक शासन परंपराओं की, यानी कि सामान्यज्ञों विशेषज्ञों की तुलना में भारत की औपनिवेशिक शासन परंपराओं की। वर्तमान लोकपाल को अपनी जांच पूरी करने के लिए समय दिया गया है 6 माह। लोकपाल के पास दर्ज शिकायत के झूठा पाए जाने पर शिकायतकर्ता को जेल की सज़ा दी जा सकती है 1 वर्ष, 1 वर्ष तक 6 माह। अभिप्रेरणा का आवश्यक सोपान सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आवश्यकता सोपान, नीड एवरी थ्योरी ऑफ ए मोटिवेशन प्रोपोनेटेड बाई, आवश्यकता सोपान सिद्धांत, ठीक है ना, मैस्लो द्वारा। मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आवश्यकता सोपान सिद्धांत। आवश्यकता सोपान किसने दिया? मैस्लो द्वारा। एकत्ववाद के बीज मिलते हैं वेदों में भैया, उपनिषदों में मत कर देना, वेदों में। उपनिषद मुख्य रूप से हैं भारतीय दर्शन व आध्यात्मिकता का स्रोत। कर्मकांड पर आलेख, ईश्वर के प्रति प्रार्थना, मानवीय सामाजिक व्यवहार पर पुस्तक। उपनिषद मुख्य रूप से। देकार्त के बारे में क्या सत्य है? उन्होंने दर्शन में संदेह की पद्धति अपनाई। देकार्त है। प्लेटो के अनुसार न्याय है वह कार्य करना जो करने में सबसे ज़्यादा स्वाभाविक रूप से सक्षम हो। प्रशासन में जन सहभागिता के विकासमान प्रारूप का सर्वाधिक उपयुक्त यंत्र निम्न में से कौन है? प्रशासन में जन सहभागिता के विकासमान प्रारूप का सर्वाधिक उपयुक्त यंत्र में से कौन है? ग्राम सभा की बैठकें। सही है। वह कार्य करना जो करने में सबसे ज़्यादा स्वाभाविक रूप से सक्षम हो। देकार्त के बारे में सत्य है उन्होंने दर्शन में संदेह की पद्धति अपनाई। उपनिषद मुख्य रूप से भारतीय दर्शन व आध्यात्मिकता का स्रोत है। ग्राम सभा की बैठकें, है ना। स्थूल सुखवाद निम्न से किसका समर्थन नहीं करता? स्थूल सुखवाद निम्न से किसका समर्थन नहीं करता? सुख अंतिम शुभ के रूप में, सुख परिमाणात्मक भेद का, सुख गुणात्मक भेद का, सुख नैतिक मापदंड के रूप में, सुख गुणात्मक भेद का। सुख के गुणात्मक भेद का। सुख स्थूलवाद में किसका समर्थन नहीं करता है? सुख के गुणात्मक भेद का। स्थूल सुखवाद इनमें से किसका समर्थन नहीं करता है? सुख के गुणात्मक भेद का। जबकि सुख अंतिम शुभ के रूप में, सुख के परिणात्मक भेद का, सुख के नैतिक मापदंड के रूप में। आराम से ना देख भाई, ये कह रहा है स्थूल सुखवाद इनमें से किसका समर्थन, इसका नहीं करता है ना, तो इसको उठा देते हैं। तो करता है किसका? सुख अंतिम शुभ के रूप में, सुख के परिणामात्मक भेद का, सुख नैतिक मापदंड के रूप में। सुखवादी कलन के साथ किसका नाम जुड़ा है? वेंथम। सुकराती विधि को बौद्धिक ध्रात प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मनुष्य के अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालती है। सुकराती विधि को मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालती है, कांट के नीतिशास्त्र की मुख्य अवधारणाओं में निम्न में से कौन सी नहीं है? कांट के नीतिशास्त्र की मुख्य अवधारणाओं में से निम्न में से कौन सी नहीं है? शुभ संकल्प, गुडविल, जबकि ईश्वर
आत्मा की अमरता, स्वतंत्रता। सुकरात विधि की बौद्धिक धात प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालती है। सुकराती विधि को आई बात समझ में। कांट के नीतिशास्त्र की मुख्य अवधारणाओं में से निम्न में से कौन सी नहीं है? ये शुभ संकल्प नहीं है भाई, ईश्वर है, स्वतंत्रता है, आत्मा की अमरता है, आत्मा की अमरता। चारवाक की पुरुषार्थ व्यवस्था में अर्थ साधन है सिर्फ काम का। चारवाक की पुरुषार्थ व्यवस्था में सिर्फ काम का। अरस्तु के सद्गुण संबंधी विचार के बारे में सत्य नहीं है, केवल 4 प्रकार के सद्गुण हैं। अरस्तु के सद्गुण संबंधी विचार के बारे में सत्य नहीं है, केवल 4 प्रकार के सद्गुण है। सत्य नहीं है, आई बात समझ में। अरस्तु के सद्गुण संबंधी विचार के बारे में सत्य नहीं है, केवल 4 प्रकार के सद्गुण, ये सत्य नहीं है। जबकि सद्गुण मूलतः आदत है, अरस्तु के बारे में है। सद्गुण 2 अतियों के बीच की मध्य स्थिति है। सद्गुण सीखा जा सकता है, सद्गुण सीखा जा सकता है, ठीक है। सद्गुण 2 अतियों के बीच की मध्य स्थिति है। सद्गुण मूलतः आदत है। चारवाक की पुरुषार्थ व्यवस्था में अर्थ का अर्थ साधन है सिर्फ काम का। शुभ संकल्प ये नहीं है। ईश्वर है, स्वतंत्रता है, आत्मा की अमरता है, कांट के नीतिशास्त्र में। सुकराती विधि को बौद्धिक धात प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालती है। सुखवादी कलन के साथ किसका नाम जुड़ा है? वैनतम। सुख स्थूलवाद में किसका समर्थन नहीं करता? सुख के गुणात्मक भेद का। ग्राम सभा की बैठकें। कौन सा कथन संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्यपूर्ण है ना? किसी भी कर्म को करके या ना करने का चुनाव मैं कर सकता हूँ। कौन सा कथन संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्यपूर्ण है? किसी भी कर्म को करने या ना करने का चुनाव मैं कर सकता हूँ। बाह्य परिस्थितियाँ मेरे कर्म के चुनाव को प्रभावित करती हैं। जो कुछ भी घटित होता है वह मेरी नियति है। मेरी सामाजिक स्थितियाँ मेरे कर्म के चुनाव को निर्धारित करती है। संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्यपूर्ण है। किसी भी कर्म को करने या न करने का चुनाव मैं कर सकता हूँ। बात आ रही है संकल्प की, एक सही है। निष्काम कर्म का अर्थ है फल प्राप्त की इच्छा के बिना कर्म करना। दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोकना। जो देह है वह मिलना चाहिए। व्यक्ति का चरित्र सुधारना। गलती करने वाले से बदला लेना। नहीं, 3 सही है। अणुव्रत व महाव्रत के प्रत्यय किसकी नैतिकता में अंतर्निहित है? अणुव्रत व महाव्रत के प्रत्यय जैन धर्म। बौद्ध नैतिकता के त्रिरत्न है। शील, समाधि, प्रज्ञा। यार ये कुछ बात समझ में नहीं आई यार। इसमें ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए शील, समाधि, प्रज्ञा। गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था?
गुण व कर्म सही है, और ये भी सही होगा, शील समाधि प्रज्ञा। गीता के अनुसार बात कर रहा है, गुण व कर्म है। 111 निम्नांकित में से किस उपागम से मनोगतिक उद्देश्यों के लेखन के लिए विधि प्रस्तुत की? रॉबर्ट मिलर उपागम। निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? शिक्षक केंद्रित होने का सिद्धांत, जबकि बाल केंद्रित होने का सिद्धांत, समुदाय केंद्रित होने का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। सही है ना? ठीक। निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? शिक्षक केंद्रित होने का सिद्धांत, ये नहीं है भाई। बाल केंद्रित होने का सिद्धांत, समुदाय केंद्रित होने का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के RCEM वर्गीकरण में रचनात्मकता की श्रेणी में समाहित है। RCEM ये क्या है भाई? अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के RCEM वर्गीकरण में रचनात्मकता की श्रेणी में समाहित है विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। जब देख इंग्लिश देख ले। विश्लेषण यानी कि एनालिसिस है ना, सिंथेसिस एंड एवल्यूएशन। विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। जब इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? जब सबसे बड़ी है ना, संश्लेषण है शायद। संश्लेषण, विश्लेषण। क्रम यही है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लेखन हेतु दिए गए विभिन्न उपागमों से कौन सा उपागम ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों को समाहित करता है? मेघर उपागम। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लेखन हेतु दिए गए विभिन्न उपागमों से कौन सा उपागम ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक उद्देश्यों को समाहित करता है? मेघर उपागम। मेघर। ज्ञानात्मक एवं भावात्मक। मेघर उपागम है भाई। मिलर उपागम, प्याज उपागम ये नहीं है, मेघर उपागम है। निम्नलिखित में कौन सा विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का लक्ष्य नहीं है? सामाजिक परिवर्तन को रोकना, ये तो है नहीं है, इसको तो कोई भी कर देगा। अच्छी नागरिकता का विकास, सामाजिक व्यवहार का विकास, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास। कौन से प्रत्यय गांधी विचार के मूल हैं? सत्य और अहिंसा, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में होना चाहिए, ये बोनस है भाई, शायद सभी सही है। इतिहास, भूगोल एवं समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं मानव विज्ञान। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र। पाठ्य योजना के RCEM उपागम का विकास किया है? पाठ्य योजना का RCEM उपागम का विकास किया है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर। ये 2 क्वेश्चन आ गए भैया। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर है ना। और सुन मेरी बात, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजमेर, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन अजमेर, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, IASC बीकानेर, IASC बीकानेर है ना, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर। RCEM पाठ्य योजना के RCEM उपागम का विकास किया है। ये RCEM से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एक देख। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का RCEM वर्गीकरण में रचनात्मकता की श्रेणी में समाहित है विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय
राजनीतिक शब्द प्रयोग किया जाए। राजनीति विज्ञान शब्द, राजनीति के साथ शब्द की बजाय राजनीति विज्ञान शब्द प्रयोग किया जाए। एक सही गलत प्रकार का प्रश्न उदाहरण है, कोई दिक्कत नहीं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का। यह कथन कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, यह सामाजिक अध्ययन के साथ सहसंबंध बताता है भाषा से। यह कथन कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, यह सामाजिक अध्ययन के साथ सहसंबंध बताता है भाषा से। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर देंगे है ना भाषा से, क्योंकि साहित्य की बात आ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रभावी प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? चयन का सिद्धांत, तैयारी का सिद्धांत, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। सही है, कोई विकल्प सही नहीं। ठीक है। एडगर डेल अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री के वर्गीकरण के लिए। एडगर डेल, एडगर डेल। ठीक। पाठ्य योजना निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है? कौन सा उपागम शिक्षा में तंत्र प्रणाली आएगा समझ में? तंत्र प्रणाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विच द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ ए लेसन प्लानिंग इज बेस्ड ऑन सिस्टम्स अप्रोच इन एजुकेशन। सिस्टम में अप्रोच है ना, RCEM उपागम है भैया। NCF 2005 में दर्शित सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है। जब इसमें सभी है पठन एवं अध्ययन कौशल का विकास, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक संपूर्णताओं की समझ का विकास, प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं जैसे लैंगिक न्याय, मानव अधिकार और पंचित वर्ग इत्यादि प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये सभी सही है ना। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये कोई दिक्कत नहीं आता है ना। बहुविकल्पी प्रश्न, मिलान संबंधी प्रश्न, पूर्ति संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है? प्रोजेक्ट जब अवगुण की बात कर रहा है, यह अत्यधिक समय लगाने वाली विधि है। सही बात है। यह जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ा है, ये भी सही है। यह अधिगम के नियमों पर आधारित है, ये भी सही है। यह नागरिकता का प्रशिक्षण प्रदान करता है, ये भी सही है। लेकिन अवगुण है, टाइम ज़्यादा लगता है। अब प्रयोग में तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का एक चरण नहीं है? जब मेकिंग हाइपोथेसिस, परिकल्पना निर्माण, परियोजना विधि का एक चरण नहीं है, यह नहीं है। जबकि योजना बनाना, परिस्थिति उत्पन्न करना और रिकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का एक चरण नहीं है? जो भैया देख, योजना बनाना, प्रोजेक्ट मेथड की बात आ रही है, परिस्थिति उत्पन्न करना, रिकॉर्डिंग, परिकल्पना निर्माण, ये नहीं आती। प्रोजेक्ट में परिकल्पना कैसे आएगी? ग्लोब उदाहरण है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अप्रक्षेपी सामग्री का, ठीक है ना, प्रक्षेपित मत कर देना। अप्रक्षेपी सामग्री का, अप्रक्षेपी सामग्री का ग्लोब उदाहरण है अप्रक्षेपी सामग्री का। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अवयव लोकतांत्रिक शिक्षण अवयव नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अवयव, यानी विच इज द फ्लोइंग टीचिंग स्ट्रेटजी इज नॉट ए डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी।
जब भैया देख अब नहीं है, ये नहीं है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जबकि मस्तिष्क उद्दीपन अबू है, प्रश्नोत्तर अबू है, परियोजना अबू है। ठीक है ना। 4 नहीं है अभिक्रमित। निम्नलिखित में कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का अवगुण है? इनमें स्कोरिंग में विषय निष्ठता पाई जाती है। इनमें स्कोरिंग विषय निष्ठता पाई जाती है। सब्जेक्टिव इन स्कोरिंग सही है, ये अवगुण है। जबकि ये जटिल अधिगम परिणामों का मापन करते हैं, इन्हें तैयार करना आसान है। इन्हें तैयार करना आसान है, कोई विकल्प सही नहीं। नहीं है 3 है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब ये नहीं है भैया। ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, ठीक है। 4 आसनों का सबसे पहला उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है, सही है। 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, सही है। इतिहास से अभी है। 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। 4 आसनों का सबसे पहला उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है, जाबालोपनिषद में। ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है। 4 आश्रम जाबालोपनिषद, 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में और 4 आश्रम जाबालोपनिषद में। ऋग्वेद में 33 देवों को अब अगला है बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है। सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। निम्न कौन सी अशोक के शासनकाल के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? जब भैया ये तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, धौली का कोई चर्चा नहीं है। तक्षशिला है, तोसाली है, स्वर्णगिरी है। अशोक के शासनकाल के समय तक्षशिला, तोसाली, स्वर्णगिरी। तोसाली या तोसली। उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुवदेवी की कथा का उल्लेख करते हैं। जब देख एक है देवी चंद्रगुप्तम, गुप्तम रामगुप्तम है ना। फिर 2 काव्य मीमांसा और हर्षचरित्र। देवी चंद्रगुप्तम, काव्य मीमांसा, हर्षचरित्र। देवी चंद्रगुप्तम, काव्य मीमांसा, हर्षचरित्र। देवी चंद्रगुप्तम, काव्य मीमांसा और हर्षचरित्र। ठीक है ना। तो देवी चंद्रगुप्त में तो पता ही चल रहा है, रामगुप्त ध्रुव देवी, लेकिन हर्षचरित्र भी है और काव्य मीमांसा भी है। सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं? कश्मीर घाटी में, जबकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, हरियाणा में। ठीक। निम्न में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? जब भैया ये नहीं है सैदाना, जबकि चिश्तिया, कादरिया, सुहरवर्दिया ये तो आता है अपन पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता, मदद मास प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी? सद्र, सद्र सुदूर, सद्र। ठीक है, सद्र। सूची पृष्ठ मुगल उद्यानों को संसूचित करती है और सूची सैकड़ों शासकों को संसूचित करती है जिनके शासन में उद्यान बनवाए गए थे। दोनों सूचियों को सम्मिलित कीजिए। सही कोड चुनिए, ABCD है ना भाई। दोबारा देख ले। सूची फर्स्ट है मुगल उद्यानों को और सूची सेकंड शासकों को, ये सम्मिलित करना है अपन को। जब क्रम से ये है ना, आराम बाग आगरा, बाबर, शालीमार बाग श्रीनगर, जहांगीर, और शालीमार गार्डन लाहौर, शाहजहाँ, पिंजौर गार्डन पंचकुला, औरंगजेब। जब आराम बाग देख, आ से आगरा, बाबर, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम बाग आगरा बाबर। ठीक। फिर शालीमार बाग श्रीनगर,
जहांगीर। शालीमार बाग श्रीनगर जहांगीर। ठीक, अब है ये हो गया बाग जहांगीर, है ना। बाग समझ के बाबर मत कर देना। बात आ रही है श्रीनगर की, है ना। सा से शालीमार, सी से श्रीनगर और जहांगीर। ठीक, अब गार्डन है लाहौर में शाहजहाँ, और पिंजौर गार्डन पंचकुला औरंगजेब। जब अगर देखे जाए ना तो नाम से पता चल रहा है आराम बाग बाबर, कोई दिक्कत नहीं। शालीमार बाग श्रीनगर, शाह से श्रीनगर और ये जहांगीर, 4 अक्षर इसमें, 4 अक्षर इसमें है। और शालीमार गार्डन, गार्डन की बात आ रही है लाहौर, तो भाई आधुनिक टाइप का होगा, लाहौर शाहजहाँ। अब पिंजौर गार्डन है पंचकुला, तो ये और भी आधुनिक है, यानी कि औरंगजेब। पी से पिंजौर से पंचकुला, शाली गार्डन लाहौर, और शालीमार बाग और शालीमार गार्डन ये कंफ्यूज करेगा। जब शालीमार बाग श्रीनगर, गार्डन लाहौर शाहजहाँ। वीर शैव पंथ के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? देखते हैं, सभी सत्य है ना। वसवन्ना वीर शैव पंथ के प्रवर्तक थे। यह प्रधानतः कर्नाटक में प्रभावपूर्ण है। वीर शैव पंथ में भिक्षु जंगम कहलाते हैं। इस परंपरा में मृतक को दफनाया जाता है। बसवन्ना वीर शैव के प्रवर्तक थे। ठीक है, बसवन्ना। यह प्रधानतः कर्नाटक में प्रभावपूर्ण है। वीर शैव पंथ में भिक्षु जंगम कहलाते हैं। ये कुछ ना चुका है, जंगम कहलाते हैं वीर शैव। इस परंपरा में मृतक को दफनाया जाता है। बसवन्ना वीर शैव के प्रवर्तक है, बसवन्ना वीर शैव। यह प्रधानतः कर्नाटक में प्रभावपूर्ण है। वीर शैव पंथ में भिक्षु जंगम कहलाते हैं। भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की, जो 18 सितंबर क्रांति का हेतु बना, यानी कि कारण बना? हेनरी हॉर्डिंग, हेनरी हॉर्डिंग, हेनरी हॉर्डिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसको साइड में करते हैं ना भाई। प्रथम अधिवेशन पूना में होना निर्धारित था। ठीक है, परंतु हैजा फैलने के कारण इसे बम्बई में स्थानांतरित किया गया। ठीक। प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में हुआ। प्रथम अधिवेशन में 72 अधिनियम थे, प्रतिनिधि थे। प्रथम अधिवेशन में 12 प्रस्ताव पारित किए गए थे। नहीं, 12 प्रस्ताव नहीं, ये गलत है। जबकि देखें, पूना में होना निर्धारित था, परंतु हैजा फैलने के कारण इसे बम्बई में स्थानांतरित किया गया। प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि थे। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? जब ये नहीं था भाई, है गवर्नर जनरल इरविन को, ये 1931 से संबंधित है। सत्याग्रहों की जब्त की गई संपत्तियों को वापस करना, कांग्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना, नमक कर का उन्मूलन। इरविन 31 ऐसे याद किया है। और जो अभी तक नहीं भूले अपन, 1.5-2 साल बाद में पढ़ रहे हैं, 1931 इरविन, 31 इरविन। शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए और बी दोनों सत्य है। उनकी सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे। सही बात है। विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिभार समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर था। अधिभार समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर था। वर्ष जिसमें इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की। अमेरिकी स्वतंत्रता को 1783 है भैया। आई बात समझ में? काफ़ी पहले हो चुकी थी भाई स्वतंत्रता। किसकी? अमेरिकी स्वतंत्रता 1783। अब ये तो थोड़ा बहुत ऐसे दे दिया, लेकिन ये ऐसे भी दे सकता है 1783, 84, 85, 86, 1783। निम्नलिखित में से कौन लुई 16वें के समय फ्रांस में वित्त मंत्री नहीं था? इनमें से कौन लुई 16वें के समय फ्रांस में वित्त मंत्री नहीं था? क्रोपोटैकिन
निम्नलिखित में से बर्ड हिस्ट्री से है। निम्न में से कौन लुई 16वें के समय फ्रांस में वित्त मंत्री नहीं था? क्रपोटकिन नहीं था, जबकि तुर्गो है, कोलोन है, नेकर है। नेकर नेकर काफ़ी तगड़ा आदमी था भाई। तुर्गो, कोलोन और नेकर कहाँ की बात है? फ्रांस की। तुर्गो, कोलोन और नेकर। बात आ रही है लुई 16वां की। लुई 16वां, फ्रांस। निम्न में से कौन सा लेनिन की प्रसिद्धि अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? जार को गलत कामों के लिए सजा, अप्रैल थीसिस। युद्ध का अंत, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि का किसानों को हस्तांतरण किसकी रचना है? अप्रैल थीसिस। ये पुस्तक आ चुका है क्वेश्चन। लेनिन, अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस, लेनिन। अप्रैल थीसिस, लेनिन। जार को गलत कामों के लिए सजा चलता है। युद्ध का अंत, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि का किसानों को हस्तांतरण, अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? लेनिन। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सम्मेलनों को जिन्होंने यूएनओ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को जिन्होंने यूएनओ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मॉस्को, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को जिन्होंने यूएनओ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब सबसे पहले हुआ था भाई मॉस्को, इसके बाद में तेहरान, फिर डम्बरटन ओक, फिर याल्टा। मॉस्को, तेहरान, डम्बरटन ओक और याल्टा। मॉस्को, तेहरान, डम्बरटन ओक तथा याल्टा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है भाई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड। बेलग्रेड। और इसमें कौन कौन सा है? मॉस्को है पहले, फिर तेहरान है, फिर डम्बरटन ओक है, फिर याल्टा है। इन सब होने के बाद इनका गठन यानी कि सम्मेलन, ये सभी सम्मेलन होने के बाद में यूएनओ का गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ था। मॉस्को, तेहरान, डम्बरटन ओक, याल्टा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ? ये बेलग्रेड है ना, बेलग्रेड। निम्न में से किसे भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया? सर सिरिल रैडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल के, निम्न में से किसे भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया था? समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। निम्न में किसे भारत और पाकिस्तान के है ना मध्य पंजाब और बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया? सर सिरिल रैडक्लिफ। ठीक है, बढ़िया पेपर था भाई। ये संस्कृत डिपार्टमेंट की सेकंड ग्रेड का एसएसटी का पेपर था। ये 2019 में एग्ज़ाम लगी थी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।